What's up guys, welcome back one more time to our channel and the same old thing. Now we are continuing the lecture. In the previous video we have discussed poetic devices or literary devices and we went for part 1 and part 2. That means from 1 to 10. हमने 10 poetic devices में कर लिए थे और हमने ये भी कहा था कि that though we have more than 50 plus poetic devices but we gotta pick some important poetic devices for your classes like 9, 10, 11 and 12 exclusively class 12. तो उसमें से हमने क्या किया 20 और 20 प्लस इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस पिक किए एंड फॉर टुडे पार्ट सी में जो हम पढ़ने वाले हैं वी गॉट 6 पोएटिक डिवाइसेस एंड ऑल 6 पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको शुरू कर लेते हैं. पोएटिक डिवाइसेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी वेंट फॉर द इंट्रोडक्शन बट देन टू ऑल फॉर अ रिकैप लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन कि पोएटिक डिवाइसेस वो लिटरेरी डिवाइसेस होती है जो हमारे लिटरेचर को इन द टर्म्स ऑफ पोएम और इन द टर्म्स ऑफ सम नैरेटिव उसको ब्यूटीफाई करती हैं, उसमें वर्ड्स सिलेक्शन अच्छे कर देती है, उसकी राइमिंग को सेट करते हैं और कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा सेंस देते हैं. तो उसको ब्यूटीफाई करने का जो काम करते हैं वो हमारी पोएटिक डिवाइसेस करती है. चलिए, सो द वेरी फर्स्ट इज एंड नंबर 11th इन आवर सीक्वेंस इट्स गोना बी ऑक्सीमोरन. ये हमारा 11th है ऑक्सीमोरन. अब ऑक्सीमोरन एग्जैक्टली है क्या? What exactly is oxymoron? I have written few examples are also there. Oxymoron को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. Oxymoron में क्या होता है? Directly you will be getting two side by side words. दो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, विपरीत. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लिविंग डेथ, क्रूअल काइंडनेस, तो बिल्कुल अपोजिट है. तो दो साइड बाय साइड वर्ड्स आते हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, चाहे वो पोएम में आए या फिर हमारे नैरेटिव में आए, बट आएंगे. उसकी एक खास बात और होती है द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव यू में से कि जो पहला जो वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव होता है और उसके जस्ट बाद वाला जो वर्ड होता है वो एक नाउन होता है. एडजेक्टिव और नाउन, और दोनों के जो मीनिंग्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो इस तरीके का कोई भी आपको सीक्वेंस किसी स्टैंजा में या किसी नैरेटिव में दिख जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दैट दिस इज ऑक्सीमोरन. के इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी है? ऑक्सीमोरन है. एग्जांपल हम देखते हैं लिविंग डेथ. अब देखिए लिविंग और डेथ दोनों अपोजिट है. लिविंग इज एडजेक्टिव, डेथ इज अ नाउन. क्रूअल काइंडनेस, क्रूअल एडजेक्टिव है, काइंडनेस नाउन है. तो हम देखेंगे क्रूअल और काइंडनेस बिल्कुल अपोजिट भी है. तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास होता है ऑक्सीमोरन. लेट मी गिव यू वन मोर टाइम द हिंट ऑफ इट. ऐसा सीक्वेंस या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बिल्कुल अपोजिट हो और जिसमें पहला जो हो वो एक एडजेक्टिव हो और जो दूसरा जो हो वो क्या हो? नाउन हो, और जबकि दोनों के मीनिंग्स बिल्कुल सेपरेट हो, अपोजिट हो, तो उसमें हमारा होता है ऑक्सीमोरन. लेट्स मूव ऑन फर्दर. बात करते हैं 12th रिफ्रेन. अब रिफ्रेन जो है दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएटिक डिवाइस और आई मे से सम अनकॉमन पोएटिक डिवाइस. ये एक अनकॉमन पोएटिक डिवाइस है जो बहुत कम यूज होता है. पहले हम बात करें रिफ्रेन का मतलब क्या होता है. इफ आई गो फॉर लाइक, अगर मैं वर्ड मीनिंग की बात करूं एज पर द वोकैबुलरी, तो रिफ्रेन का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी चीज को रोक देना, किसी चीज में कंट्रोल कर लेना, तो उसका मतलब होता है रिफ्रेन. लेकिन यहां पर जो हमारी पोएटिक डिवाइस है रिफ्रेन, ये थोड़ा सा अलग है. इसको मैं समझाता हूं आपको. मैंने यहां पे लिखा हुआ है चाइल्डहुड, तो आप ये ना समझें कि चाइल्डहुड में रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस है. मैं समझाता हूं. रिफ्रेन क्या करता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट वुड कम मोस्टली इन द लास्ट ऑफ द स्टैंजा. स्टैंजा के आखिरी में आता है ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. नंबर 2, स्टैंजा के आखिरी में आकर ये शो करता है कि यहां पर हमारा जो स्टैंजा है वो फिनिश हो गया है. दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये रिपीट होता है इन रेगुलर इंटरवल्स. हर रेगुलर इंटरवल में ये रिपीट होता जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि यहां स्टैंजा जो है वो फिनिश हो गया. जैसे कि हमारे क्लास 11 में एक पोएम है चाइल्डहुड. उस चाइल्डहुड में एक पर्टिकुलर लाइन है जिसमें है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, और फिर वो नैरेटिव शुरू होता है, स्टैंजा शुरू होता है, और हर स्टैंजा के बाद में पहली लाइन क्या होती है? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. तो वो रिपीट होता जाता है
और वो लाइन रिपीट होती रहती है रेगुलर इंटरवल में। तो अगर उस लाइन को हम काउंट करें कि वो लाइन कौन सी पोएटिक डिवाइस शो करती है, तो वो लाइन जो पोएटिक डिवाइस शो करती है दैट इज रिफ्रेन, वो रिफ्रेन को शो करती है। एवरी आफ्टर द रेगुलर इंटरवल वो रिपीट होता जाता है, वो रिफ्रेन होता है, और इस समय ये भी मालूम पड़ता है वो लास्ट ऑफ द स्टैंजा आता है, स्टैंजा के आखिरी में आता है, स्टैंजा का फिनिशिंग पॉइंट बताता है। और एक और भी काम है इसका, वो स्टैंजा को राइम करने का काम भी करता है। इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, टू राइम द स्टैंजा, टू फिनिश द स्टैंजा एंड टू कम इन रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल में आके उसके पॉइंट आउट को फिनिश करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर लाइन बार बार रिपीट होती रहती है, तो वो रिफ्रेन का काम करती है, वो रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस होती है। बात करते हैं आयरनी। अब आयरनी क्या है? एक्चुअली आयरनी इज समवेयर ऑक्सिमोरन, ये कुछ ऑक्सिमोरन के तरीके से है, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑक्सिमोरन में साइड बाय साइड दो वर्ड आते थे जो बिल्कुल अपोजिट होते थे, एक एडजेक्टिव होता था, एक नाउन होता था। लेकिन आयरनी में क्या होता है, देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर फ्रेज और अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एक पूरा स्टेटमेंट होगा या एक पूरा फ्रेज होगा, कहा कुछ और जाएगा लेकिन उसका जो मतलब है वो कुछ और निकलेगा। रिपीटिंग एक फ्रेज होगा पूरा, जो पोएट लिख तो देगा, यानी कि जो लिखा जा रहा है वो कुछ और है, लेकिन पोएट जो बोलना चाह रहा है वो कुछ और है, और दोनों एक आपस में क्या है, अपोजिट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा हुआ है द टाइगर किंग, ये हमारा चैप्टर है टाइगर किंग, विस्टास में से। द टाइगर किंग में एक लास्ट में लाइन आती है, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अब मैं इस लाइन को लेता हूं, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बोला क्या जा रहा है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, लेकिन इसका सेंस बिल्कुल अपोजिट निकल रहा है कि सक्सेसफुल कैसे हुआ, कि महाराजा मर गया, तो अपोजिट है। सो दैट इज आयरनी। आयरनी में होता ही यही है, यू आर सेइंग समथिंग बट द सेंस इज कमिंग जस्ट अपोजिट टू इट, कि उसका जो सेंस है वो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, आयरनी होती है। जैसे कि पूछा जाता है व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम, व्हाट इज द आयरनी इन लाइन नंबर 3, सो यू गॉट टू जस्टिफाई कि बोला क्या जा रहा है और एक्चुअल उसका सेंस क्या है। मान के चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, सपोज अ पर्सन हैज गॉट अ वेरी न्यू हेयर कट, एक नई स्टाइल में उसने बाल कटाए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही भद्दा लग रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान उससे बोलेगा व्हाट एन इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल, तो बोला कुछ और जा रहा है, जबकि उसका सेंस क्या है कि कुछ अजीब किस्म का हेयर स्टाइल है, सो देयर इज आयरनी, उसमें आयरनी है। पॉइंट इज क्लियर? सो दिस इज आयरनी, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ फ्रेज और अ स्टेटमेंट which gives you the meaning, or which gives you a meaning, a different meaning, and gives you some opposite sense. Meaning कुछ अलग है और sense कुछ अलग है, वो भी opposite है। बात करते हैं हमारे फोर्थ की, that is onomatopoeia. The pronunciation, first of all go for the pronunciation, that is onomatopoeia. It is not poeia, it is pia, onomatopoeia. So onomatopoeia, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी इजी, इसमें हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन स्टेटमेंट विल बी गेटिंग इट। ऑनोमेटोपिया इज टिपिकली बेस्ड ऑन नेचुरल साउंड्स। किसी स्टेंजा में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो साउंड को जस्टिफाई कर दे, नेचुरल साउंड को, किसी भी चीज की साउंड, और साउंड को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक वर्ड लिख दिया, तो वो ऑनोमेटोपिया होता है। जैसे कि बजिंग बी, अब बी यानी मधुमक्खी, उसका जो उड़ने का साउंड होता है उसको हम बोलते हैं बज, तो बजिंग आ गया, तो ये एक्चुअल में साउंड है इसकी बी की। तो यहां पर अगर मैं पोएटिक डिवाइस की बात करूं तो वो होगी ओनोमेटोपिया। रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का की खड़खड़ाहट, साउंड का नाम है रसलिंग, मतलब साउंड ऑफ लीव्स, पत्तों की आवाज को रसलिंग बोलते हैं। तो क्योंकि साउंड का नाम आ गया इसीलिए कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ओनोमेटोपिया। So it's quite simple. Once you are getting a word as the sound, साउंड को एक वर्ड में लिखा जा रहा है और वो एक नेचुरल साउंड है, तो वहां पर जो हमारी पोएटिक डिवाइस होगी वो होगी ओनोमेटोपिया। दैट्स टू सिंपल।
हम बहुत आसानी से इसको बोलते हैं। फिफ्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ इन दिस देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड पर्सन। पर्सोनिफिकेशन में ये बना हुआ किससे है? पर्सन से। इट हैज बीन फैब्रिकेटेड विद अ वर्ड दैट इज पर्सन। पर्सन मतलब इंसान। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो ये होता है मानवीकरण। होता क्या है? whenever you are comparing a non-living thing, an animal or any other thing with a person, मतलब नॉन लिविंग चीज को, किसी एनिमल को या किसी और चीज को आप क्या मान के चल रहे हैं? एक इंसान मान के चल रहे हैं, इंसानों जैसी फीलिंग उसमें मान के चल रहे हैं। तो क्योंकि हम उसको इंसान मान के चल रहे हैं, पर्सन मान के चल रहे हैं, तो पोएटिक डिवाइस कौन सी हुई? पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है माय मदर एट 66 से स्प्रिंटिंग ट्रीज। अब ट्रीज कभी दौड़ते नहीं है, लेकिन ट्रीज को यहां क्या माना गया है? इंसान के तरीके से माना गया है, जैसे कि वो दौड़ रहे हो, तो उसमें इंसान वाली फीलिंग ले ली है। इसीलिए यहां पर जो पोएटिक डिवाइस है वो हमारी आई है पर्सोनिफिकेशन। किसी इंसान मतलब कहते हैं ना मानवीकरण, किसी नॉन लिविंग चीज को मान लिया गया है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं द टेबल वॉज क्राइंग। अब टेबल रो नहीं सकता, कैसे रो? लेकिन टेबल की खड़खड़ की आवाज आ रही है और मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया द टेबल वॉज क्राइंग, तो मैंने टेबल को इंसान के तौर पे मान लिया और मैं कंपेयर करके कह रहा हूं कि वो टेबल है वो रो रही है। रोना इंसान की फीलिंग है, किसी पर्सन की फीलिंग है, जो कि मैंने नॉन लिविंग थिंग में डाल दी। तो इस तरीके से जो पोएटिक डिवाइस होती है वो हो गई हमारी पर्सोनिफिकेशन। इट्स क्वाइट सिंपल। पर्सन, नॉन लिविंग एनिमल या किसी और को हम एक इंसान मान लें या इंसान वाली कोई फीलिंग उसमें डाल दें तो वो पर्सोनिफिकेशन होती है। 16th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंपॉर्टेंट वन, एंड इन एटलीस्ट 3 or 4 points इन योर सिलेबस हमारे पास ये वाला है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये है क्या? पहली बात तो मैं बात करूं एपिथेट क्या चीज है। एपिथेट इज नथिंग बट एडजेक्टिव। एपिथेट को दूसरे वर्ड में बोलूं एज ए सिनोनिम तो मैं बोलूंगा एडजेक्टिव है। ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव या ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये होता क्या है नॉर्मली? देखिए पहले तो एग्जांपल समझिए। मैंने लिखा है सेल्फिश कार्स, ये मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, सेल्फिश कार्स। अब सेल्फिश और कार्स, सेल्फिश क्या है? दिस इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। एंड कार इज अ नाउन, नाउन से पहले क्या लगा? एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव जब लग गया है तो उसने कार को इंसान मानकर उसकी फीलिंग को क्लियर किया हुआ है। मैं रिपीट कर दूं कि हम यहां करते क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट में, कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन की, सामने वाले नाउन की, जो कि मोस्टली क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। मोस्टली क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, उसकी फीलिंग को क्लियर करता है। मैं यहां पर एक बात करता हूं, जैसे इसको और अच्छे वर्ड्स में समझाता हूं। That was a wonderful day. That was a wonderful day. अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, वंडरफुल और डे। वंडरफुल एडजेक्टिव है, डे नाउन है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्योंकि एडजेक्टिव आ गया नाउन से पहले, लेकिन हमें क्या मालूम पड़ा है ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ये जो एडजेक्टिव है ये दरअसल उस फीलिंग को क्लियर करता है जो पोएट जो उस बात को बोल रहा है या उस बात को लिख रहा है, उसके मन में क्या बात चल रही है, उसकी फीलिंग को शो करता है। ध्यान से समझिए, जब हम पोएम पढ़ रहे थे रोड साइड स्टैंड, तो रोड साइड स्टैंड में वो फार्मर ही तो लिख रहा था, उसको लिख तो पोएट रहा था, लेकिन देखा क्या रहता है कि वो फार्मर लिख रहा है उसको। तो फार्मर की नजरों में सेल्फिश कार्स का मतलब क्या हुआ? सेल्फिश लोग। तो यहां पे ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ कि उसकी फीलिंग उसने किससे कर दी थी? सेल्फिश वर्ड ने कार के द्वारा उसकी फीलिंग जस्टिफाई कर दी कि जो फार्मर है वो ये सोचता था कि जो वहां के लोग हैं, शहर के लोग, वो बहुत ज्यादा क्या है? सेल्फिश है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट दरअसल क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएट किसी चीज को क्या सोचता है, उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है, नाउन में ट्रांसफर कर देता है। रिपीटिंग, द फीलिंग ऑफ अ पोएट और द ऑथर। ऑथर और पोएट की जो फीलिंग होती है उसको ट्रांसफर करने का काम वो तो करता है एडजेक्टिव, और करता ट्रांसफर किसमें है? नाउन में। तो जब इस तरीके की आपको दो सीक्वेंस में दो वर्ड मिल जाए, एडजेक्टिव
और नाउन, और फीलिंग किसकी ट्रांसफर हो रही है? पोइट की या ऑथर की, वो कहना क्या चाह रहा है। तो वहां पर जो हमारी पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहां पर मैंने दो लिखा हुआ है, जैसे कि सेल्फिश कार्स, पोइट कहना चाहता था कि जो लोग कार में बैठते हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। नंबर 2, स्लीपलेस नाइट। अब नाइट स्लीपलेस है, लेकिन ये स्लीपलेस नाइट किसकी फीलिंग है? उस बंदे की फीलिंग है, उस पोइट की फीलिंग है जिसने इस वर्ड को लिखा है। उसकी फीलिंग है कि उसकी नाइट्स कैसी थी? स्लीपलेस थी। इसीलिए स्लीपलेस नाइट भी क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ। स्लीपलेस एडजेक्टिव है, नाइट्स नाउन है। तो मैंने पहले ही बताया था एडजेक्टिव और नाउन साइड बाय साइड। सो टिपिकली वी गॉट 6 पोएटिक डिवाइसेस। 6 पोएटिक डिवाइसेस हमने पढ़ी है। लेट मी गिव यू अ रिकैप वन मोर टाइम, बहुत शॉर्ट में, जिससे सारी चीज समझ में आ जाए। ऑक्सीमोरन, 2 वर्ड्स आएंगे साइड बाय साइड, पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, और दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट होंगे, ऑक्सीमोरन। नंबर 2, रिफ्रेन, स्टेंजा के आखिरी में आता है, ये बताने के लिए कि स्टेंजा फिनिश हो गया है और फिर रेगुलर इंटरवल में रिपीट होता रहता है। ये बताने के लिए स्टेंजा खत्म हो गया, दूसरा स्टेंजा शुरू हो गया, और एक स्टेंजा को दूसरे स्टेंजा से क्या करता है? राइम करता जाता है। एग्जाम्पल चाइल्डहुड में आता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, हर स्टेंजा के बाद नई लाइन शुरू होती है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। आयरनी, स्टेटमेंट बोला कुछ और जाता है और उसका जो मीनिंग है, सेंस है, वो बिल्कुल अलग अपोजिट निकलता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। एग्जाम्पल द टाइगर किंग में द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। आयरनी कि जब ऑपरेशन अगर सफल हो गया तो फिर बंदा मर नहीं सकता पेशेंट, और अगर पेशेंट मर गया तो ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। सो दिस इज आयरनी। ऑनोमेटोपोइया, इट्स क्वाइट सिंपल, व्हेन यू हैव सम नेचुरल साउंड और द वर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट साउंड, साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, नेचुरल साउंड्स, उनको बोलते हैं ऑनोमेटोपोइया। जैसे कि बजिंग बी, बज इज अ साउंड। Rustling leaves, rustling is a sound of leaf. The next one is personification. Person, जब नॉन लिविंग एनिमल या किसी और को हम इंसान मान लेते हैं या उसमें हम इंसान वाली फीलिंग को मान के चलते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि स्प्रिंटिंग ट्रीज, ट्रीज को अगर इंसान माने, स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना, जैसे कि ट्रीज दौड़ रहे हैं। द लास्ट ट्रांसफर्ड एपिथेट, पोइट की या ऑथर की खुद की फीलिंग एक एडजेक्टिव के जरिए नाउन में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। जैसे कि स्लीपलेस नाइट्स, ऐसी नाइट जिसमें पोइट या ऑथर सोया ही नहीं है। लेकिन सोया कौन नहीं है? पोइट या ऑथर, अपनी फीलिंग दी है उसने इसमें। इस एडजेक्टिव से, स्लीपलेस से, पोइट ने अपनी फीलिंग ट्रांसफर किसमें की? नाइट्स ने। तो वो बताना चाह रहा है ऐसी मेरी वो नाइट्स जिसमें मैं सोया नहीं। सेल्फिश कार्स, रोड साइड स्टैंड, फार्मर अपनी फीलिंग दे रहा है कि वो सेल्फिश लोग जो कार में बैठ के आते हैं, यानी कि शहर के लोग सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश एडजेक्टिव है, फार्मर की फीलिंग सेल्फिश वर्ड से, एडजेक्टिव से किसमें ट्रांसफर हुई? नाउन में, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो गाइस, दैट वाज पार्ट सी। वी गॉट 6, ओवर एंड आउट वी गॉट 16. Now stay tuned for the next video, because in part D we'll be going for 5 or 6 more, and that's going to be the final one for poetic devices. And if you got any confusion in your mind, or is there any query in your mind, so finally you may comment over there, you may ask the questions in the comment box, or you may WhatsApp me also, you got my number, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जो वहां पर कमेंट वाला सेक्शन होता है उसमें भी कोई आप क्वेरी कर डालना चाहे, उसमें भी क्वेरी डाल सकते हैं। I will resolve the problem with you. Okay, so this is all about from my side. Stay tuned and thanks.